नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज नागपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो मोदी विरोधियों को बड़ा चुप रही होगी, विपक्षी नेताओं के दिल पर लग रही होगी, क्योंकि आज का दिन काफी खास है। आज पीएम मोदी नागपुर में है। वैसे तो पीएम कई बार नागपुर जा चुके हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं। यहाँ वो पूरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम और खास है। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात की बात कई नेताओं को चुभने वाली है, क्योंकि पीएम के इस दौरे की संदेश दूर दूर तक जाएगी। तो आज पीएम मोदी के नागपुर दौरे से जुड़ी तमाम बड़ी खबर बताऊंगी, बैठक की डिटेल्स दूंगी और बताऊंगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला हुआ है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। आज हर किसी की नजर पीएम मोदी के नागपुर दौरे को लेकर टिकी हुई है। हर कोई मोदी और मोहन भागवत के मुलाकात को लेकर चर्चा कर रहा है। मोदी सितंबर 2012 में आरएसएस मुख्यालय आए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जुलाई 2013 में भी उन्होंने एक बैठक के लिए आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलने और नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ प्रमुख भागवत ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की। पिछले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी मोदी और मोहन भागवत ने मंच साझा किया था। संघ के हेडक्वार्टर जाने वाले मोदी पहले सिटिंग प्रधानमंत्री होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी 2007 में गोल्ड कलर शताब्दी समारोह में भाग लेने के दौरान संघ मुख्यालय आए थे, लेकिन तब वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। तो ऐसे में कई मायनों में पीएम का ये नागपुर दौरा काफी खास है। मुलाकात के बारे में संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील आंबेडकर ने अपना बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी आरएसएस प्रमुख और पीएम मोदी मिलते हैं तो वो देश और संघ के बेहतर काम पर चर्चा करते हैं। आंबेडकर ने कहा कि ये बात साफ है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुद्दों पर बात करते हैं, वो इस पर बात करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का संदेश है कि हम खुद को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने कहा कि देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि संगठन के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसमें सुधार कैसे लाया जाए। तो मुलाकात को लेकर कई सारे सवाल है, पर उम्मीद अभी सबसे बड़े फैसले पर टिकी हुई है, और वो फैसला ये है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी और आज की मुलाकात में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुहर भी लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच नाम पर सहमति बनने के बाद ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी के सूत्रों की माने तो नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया नवरात्रि में कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी ने 10 अप्रैल को अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और चुनाव प्रभारियों को दिल्ली बुलाया है। समझा जा रहा है कि नाम घोषित होने के बाद राज्यों से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। पार्टी सूत्र बताते हैं कि आधे से ज्यादा में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पेच फंसा हुआ है। इन तीनों ही राज्यों में जाति समीकरण साधना बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पार्टी में एक मत तीनों प्रदेशों में ब्राह्मण चेहरे को मौका देने की है, तो दूसरा मत गैर ब्राह्मण की वकालत कर रहा है। उत्तराखंड में तो ब्राह्मण को मौका दिए जाने की पूरी संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। पहले ब्राह्मण की बात हो रही थी, लेकिन अब पिछड़े को मौका देने की बात हो रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 2 दशक से चल रहा ब्राह्मण और ओबीसी के तालमेल को तोड़ने की बात हो रही है। वहां पर मुख्यमंत्री ओबीसी रहा तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण। अब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद आदिवासी चेहरे को देने की सोच रहा है, क्योंकि कभी भी कोई आदिवासी नहीं रहा। तो वापस से आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, क्योंकि ये तय मानिए कि पीएम मोदी और मोहन भागवत की इसी मीटिंग में नए प्रेसिडेंट के नाम पर मुहर लगेगी। और वो जो नाम है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो नाम है भूपेंद्र यादव का। एक चर्चा ये भी है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगती है तो फिर समीकरण बदल जाएगी। यूपी में फिर किसी ब्राह्मण को मौका मिल जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी जैसे नाम चर्चा में बने हुए हैं। अब इसी पर नजर है कि पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या आज किसी के नाम पर मुहर लगाएंगे या फिर कोई नया नाम सामने आएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि हिंदुओं के आज से लगने वाले नए साल में बीजेपी को भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, लेकिन आम चुनाव और राज्यों के चुनाव के चलते उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। ऐसे संकेत है कि बेंगलुरु में 18 अप्रैल को होने वाली राष्ट्र परिषद की बैठक से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा करा लिया जाएगा। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि किस नाम का ऐलान होता है। पर आज नाम तो तय हो ही जाएगा, पर अब औपचारिक ऐलान बाकी है। अब जाते जाते कुछ और बातें। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था कि भाजपा को अब आरएसएस की वैसे जरूरत नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। चुनाव में भाजपा को बहुमत से कम सीटें मिली तो इस बयान के खूब चर्चे हुए। कहा गया कि आरएसएस ने भाजपा की वैसी मदद नहीं की जैसी किया करती थी। हालांकि इसके बाद बीजेपी और संघ ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में मिलकर काम किया, जिसके नतीजे भी बीजेपी को मिले। लोकसभा चुनाव के बाद देश में भी विधानसभा चुनाव में संघ नेतृत्व और कार्यकर्ता पहले की ही तरह सक्रिय देखे गए। जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी कम ही संभावना थी और झारखंड में तो बात नहीं बन पाई, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव आते आते तो संघ की कोशिशों ने हवा का रुख ही बदल दिया। हाल में जब पीएम मोदी का पॉडकास्ट सामने आया तो पीएम मोदी से ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी लगातार चुनाव कैसे जीत रही है, तो मोदी ने इसे अपने संगठन के काम के अनुभव, चुनाव प्रबंधन और कैंपेन की रणनीति से जोड़कर पेश किया। पीएम मोदी का कहना था कि मैं उस पवित्र जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करता हूं जो मुझे उन लोगों ने सौंपी है, जिन्हें मैं ईश्वर के बराबर मानता हूं। मैं उनके विश्वास को बनाए रखने और कभी ना डगमगाने देने के लिए प्रतिबद्ध हूं और वो मुझे वैसे ही देखते हैं जैसा मैं वास्तव में हूं। पीएम ने इस पॉडकास्ट के जरिए आरएसएस की जमकर सराहना की थी। पीएम मोदी और संघ के बीच में रिश्ते काफी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का संबंध दशकों पुराना और काफी गहरा है। नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया और उनकी विचारधारा, अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना को अपनाया। संघ की कार्यशैली और विचारधारा का प्रभाव मोदी की नीतियों और नेतृत्व शैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मोदी का संघ से नाता सिर्फ वैचारिक नहीं है, बल्कि संगठनात्मक रूप से भी मजबूत रहा है। बीजेपी में उनकी उन्नति और बाद में प्रधानमंत्री पद तक का सफर संघ के समर्थन और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं होता। हालांकि कुछ नीतिगत मामलों में मोदी सरकार और संघ के बीच में मतभेद भी देखने को मिली, लेकिन बड़े पैमाने पर दोनों का रिश्ता मजबूत और सहयोगात्मक ही रहा है। तो आज पीएम का दौरा काफी ज्यादा ऐतिहासिक भी है, काफी खास है, नए अध्यक्ष पर फैसला भी है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।